हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं गुजरात यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए जो दूसरा चैप्टर है डिसीजन थियरी, उसका दूसरा लेक्चर अपलोड करने जाने वाला हूँ। लेक्चर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो उसमें 2 मेथड एक्सप्लेन ऑलरेडी मैंने कर दी है। और आज मैं उसके रिलेटेड उसी चैप्टर में जो थर्ड मेथड है वो करने जाने वाला हूँ। 2 सम मैंने सिलेक्ट किए हैं अपने हिसाब से। आई होप दोनों सम में समझ में आए। ऐसे सम्स पूछे ही जाते हैं एंड दैट इज़ फॉर 7 मार्क्स इन गुजरात यूनिवर्सिटी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, इन बिटवीन एक और इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ जो शायद आगे के वीडियो में नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे ही मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा मैं वो कमेंट पढ़ के आपके डाउट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने डाउट्स भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बच्चों, ज़्यादातर इस वीडियो को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना। मैं ग्रेजुअली सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो 1 बाय 1 अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी से बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर मेरा ऑडिटिंग की प्रिपरेशन के रिलेटेड होगा। जो सेमेस्टर 6 में ऑडिटिंग है उसकी प्रिपरेशन रिलेटेड मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, चलो आज मैंने सम जो सिलेक्ट किया है सबसे पहला, उसमें सम नंबर 11 है। ये मेथड थोड़ी कैलकुलेटिव है। अगर पॉसिबल हो एक बार आप वीडियो देख लो, फिर दूसरी बार अगर वीडियो देखोगे और साथ में यही सम सॉल्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये सम नंबर 11 पेज नंबर 43 है। मैंने टेक्स्ट बुक रखी है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक है, मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ सम। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल ऑफ अ मैगजीन फॉर अ न्यूज़पेपर वेंडर इज़ एज फॉलोज। तो उसने अलग अलग कॉपी की डिमांड की है। अब देखो, न्यूज़पेपर या मैगजीन में क्या होता है, अगर आज संडे है तो संडे का जो न्यूज़पेपर है वो मंडे को यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बीइंग अ वेंडर हाउ मैनी कॉपी शुड आई परचेज सो आई गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट, वो डिसीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग ट्रायल है कि 10 कॉपी की डिमांड रहे उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, 11 कॉपी की डिमांड रहे उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, 12 की प्रोबेबिलिटी ये है, 13, 14 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे डिसीजन बच्चों सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे नहीं देना है। ठीक है, आपको बताना है कि भाई बीइंग अ मैगजीन वेंडर किस यूनिट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कौन से यूनिट की सेल्स पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो आपका आंसर होने वाला है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच कॉपी ऑफ द मैगजीन कॉस्ट हिम ₹3, मतलब वो कितने रुपीज़ में परचेज कर रहा है, 3 रुपीज़ में, जबकि बेच कितने में रहा है, पढ़ो आगे। एंड इट सेलिंग प्राइस पर कॉपी इज़ ₹5, बेच 5 रुपये में रहा है। और जो अनसोल्ड कॉपी है कैनॉट बी रिटर्न, जैसे मैंने अभी बताया अनसोल्ड कॉपी यूजलेस है क्योंकि आज का पेपर फिर दूसरे दिन कुछ काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो यूजलेस है, वो कैनॉट बी रिटर्न, मतलब अगर वो नहीं बेचा आपने यूनिट तो आपका पूरे का पूरा लॉस। हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ मैगजीन शुड बी परचेज डेली, दैट इज़ द क्वेश्चन। कितनी कॉपीज़ का हर रोज़ सेल होना चाहिए टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो बेसिकली हमें आंसर देना है कि कितनी कॉपीज़ बेचने से हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। तो वो मैं सिखा रहा हूँ, एक ट्रिक जैसा है। ठीक है, ये ट्रिक सभी सब में अप्लाई होती है, एक बार आप समझ लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ इतना डिफिकल्ट सम भी नहीं है। आपने पढ़ा तो सेल्स प्राइस था 5 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस बोलो या तो परचेज प्राइस बोलो वो थी 3 रुपीज़। ठीक है, अब अकाउंट में भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो देखो, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो आपको किस तरह से टेबल प्रिपेयर करना है पहले वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ डिमांड दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी हुई है, वो मैंने कॉपी कर लिया, 10, 11, 12, 13, 14। उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, वो प्रोबेबिलिटी का भी कॉलम मैंने रेडी कर दिया है। अब बच्चों डिमांड आप सेटिस्फाई कब कर पाओगे, जब आप खुद से परचेज करोगे तब उसको कॉपी को आप सप्लाई कर पाओगे ना। तो यहाँ पे मैंने डिमांड लिखी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे देखो ब्रैकेट में परचेज लिखा है, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, परचेज लिखा है। ठीक है, वही कॉपी है, 10, 11, 12, 13, 14, सेम नंबर ऑफ कॉपीज़, जो डिमांड है वही पहले मैं परचेज करूँगा और फिर उस डिमांड को सेटिस्फाई करूँगा। तो देखो वापस से 10, 11, 12, 13, 14, हर एक में मैंने 2 कॉलम रेडी रखे हैं, एक एक्सआई जो आपको ढूंढना है और फिर मल्टीप्लाई करके आएगा एक्सआई इंटू पी एक्सआई। ठीक है, एक्सआई आपको ढूंढना है और मल्टीप्लाई करके आएगा एक्सआई इंटू पी एक्सआई। तो एक्सआई कैसे ढूंढा जाए बस वही मुझे सिखाना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं ढूंढ रहा हूँ
कि मैंने अगर 10 कॉपी परचेज की, ये वाला बॉक्स का क्या मतलब निकलता है, मैंने परचेज कॉपी की 10, पब्लिक भी डिमांड कितनी कर रही है 10। देखो ये कॉलम 10-10 के सामने है, मैंने कॉपीज़ कितनी परचेज की 10, डिमांड भी कितनी है 10, तो 10-10 में मतलब 10-10 मतलब क्या, 10 कॉपी मैंने परचेज की, 10 कॉपी की डिमांड आई। ठीक है, तो देखो सेल्स माइनस कॉस्ट, बोलो बच्चों मैंने कितनी कॉपी परचेज की है 10, तो 10 इंटू 3 किया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस या तो परचेज प्राइस 3 रुपीज़ है, तो आया 30 रुपीज़। और मेरी कॉपी बिकी भी कितनी है, सोल्ड आउट भी कितनी हुई है 10, पर मेरी सेलिंग प्राइस है 5 रुपये, तो 10 इंटू 5 50, तो मेरा प्रॉफिट आया 20। मैंने 10 कॉपी बेची 5 रुपये में, मैंने 10 कॉपी वही खरीदी थी 3 रुपये में, तो 30 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस 50 रुपीज़, तो प्रॉफिट इज़ माई 20। तो प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है 20। तो जैसे ही आप 20 लिखते हो, बाकी सारे बॉक्सेस में उसी में नीचे 20 लिख देना। ठीक है, लॉजिक मैं समझा देता हूँ, बाकी ये याद रखना, मैं लॉजिक एक बार समझा देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। देखो अगर मैं ओरिजिनल जो बॉक्स था उसके नीचे आऊँ, ये वाले आपको पेन दिखाई दे रही होगी, तो उसका मतलब क्या निकलता है, मैंने कॉपीज़ परचेज की है 10, पर कस्टमर मांग रहा है 11 कॉपीज़। तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास है ही 10 कॉपी, तो मैं डिमांड 11 की सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या कस्टमर को बोलूँगा कि भाई 10 कॉपी है, एक कॉपी आप कहीं और से ले लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि एक कॉपी वाला जो कस्टमर था वो दूसरी जगह पे चला गया है। उसी लॉजिक से अगर नीचे आते हैं, ये वाला जो मैंने पेन रखी है, उसका मतलब निकलता है आपने 10 कॉपी परचेज की, पर कस्टमर मांग रहा है 12, तो आप 10 कॉपी तो उसको दे पाओगे, पर बाकी दो कॉपी करने के लिए आपको उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कहीं और से ले जाइए। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट तो वही का वही 20 रुपये हुआ, इसीलिए वो मैंने नीचे कॉपी कर लिया, क्योंकि 10/10 के बाद मेरे प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। हाँ, डिमांड बढ़ रही है, पर मेरे पास कॉपी है नहीं, तो मैं सेटिस्फाई कर नहीं पाऊंगा, तो मेरा प्रॉफिट भी 20 रुपये ही रहेगा। चलो 10-10 के बाद 11-11 लेने का, यहाँ पे देखो मेरा पेन दिखाई दे रहा होगा, मैंने सर्कल किया है 11-11, एग्जैक्ट उसके बाजू में नहीं है, उसके नीचे है 11-11 मतलब मैंने कॉपीज़ कितनी परचेज की 11, कस्टमर भी कितनी मांग रहा है 11, तो चलो 11 इंटू 5 55, और मैंने परचेज 11 कॉपी ही की थी एट द रेट ऑफ 33, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 22। तो जहाँ पे भी 11-11 मैच हो रहा है वहाँ पे 22 लिख दो, जहाँ पे भी 11-11 दिख रहा है वहाँ पे 22 लिख दो, और नीचे 22 कॉपी कर लो उसी लॉजिक से कि मेरी 11 कॉपी बिकेगी तब तक मेरा प्रॉफिट रहेगा, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड के लिए मेरा कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा, उस कस्टमर को मुझे मना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अब आगे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी ट्रिक समझना है। देखो 20 रुपये का 22 रुपये हो गया, मतलब हर कॉपी पे मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, 2 रुपये प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मैं 12-12 में ढूंढने नहीं जाऊंगा, ये रहा 12-12 यहाँ पे हो रहा है, मैंने सर्कल किया है, तो 24 आएगा, तो 24 मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, एक स्टेप नीचे आओ गया, डायगनल टेबल बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप में बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट बाजू में नहीं हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक है, तो 13 पे एनी गैसेस क्या आएगा, 13 पे 26, और उसी हिसाब से 14 में 28 विद द इंक्रीज ऑफ 2 रुपीज़, तो ये हो गया डायगनल, इसको डाउनवर्ड स्लोप बोलते हैं, ये हो गया डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, तो अगर 2 कैलकुलेशन आप प्रॉपर वे में करते हो तो बाकी का पूरा टेबल ऑटोमेटिकली बन जाता है डायगनल वाला। ठीक है, अभी जो फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रही है वो तो बाकी है, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझो तो बाकी सबका समझ में आ जाएगा जो मैंने सर्कल किया है। इसका मतलब क्या है, आपने 11 कॉपी परचेज कर ली है, आपने 11 कॉपी परचेज कर ली है, पर कस्टमर 10 ही कॉपी मांग रहा है, तो एक कॉपी आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी ना। आपने कितनी परचेज की, वापस से बोल रहा हूँ 11, कस्टमर इज डिमांडिंग ओनली हाउ मेनी कॉपीज, 10 कॉपीज, सो यू हैव 1 एक्स्ट्रा कॉपी जो आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, विच यू कैन नॉट रिटर्न, मतलब वो एक कॉपी आपकी नहीं बिकेगी, वो आपका एक्चुअल में लॉस हुआ। मतलब 10 कॉपी तो बिक रही है उसका तो फायदा है, पर जो एक कॉपी नहीं बिकी उससे आपका क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कितनी कॉपीज बिक रही है,
10 कॉपी और आपने खरीद कितनी ली है 11 कॉपी। तो देखो इस तरह से आपने बेची 10 एट द रेट ऑफ 5, सो 55, पर आपने खरीद ली है 11 एट द रेट ऑफ 3, सो 33। सो देर इज़ अ प्रॉफिट 17 रुपीज़, बट देर इज़ अ रिडक्शन इन प्रॉफिट। आप बोलोगे सर रिडक्शन कैसे हुआ, समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 17, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। अब देखो रिडक्शन समझाता हूँ। उसके आगे वाले बॉक्स में देखो मेरा 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, जो कम होके कितने रुपीज़ हो गया 17 रुपीज़ हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि मेरी एक कॉपी अनसोल्ड रही, मेरे पास ही रही, कस्टमर का डिमांड नहीं आया, तो इसीलिए मेरा 3 रुपये का नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी सम सिखाता हूँ यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन करके मैं कॉर्नर पे नेगेटिव पैटर्न समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव पैटर्न -3 हुई। कैसे नेगेटिव पैटर्न हुई वापस से समझाता हूँ। ये वाला बॉक्स मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 10 कॉपी बिक रही है एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 11 कॉपी वॉज परचेस्ड बाय वेंडर एट द रेट ऑफ 3, सो 33, सो प्रॉफिट ऑफ 17। वो प्रॉफिट मैंने यहाँ पे रख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रॉफिट रखा, मुझे आगे देखना है, आगे प्रॉफिट कितना है 20, ऑलवेज रिड्यूस्ड ही होगा। सेंस है ना, रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी कॉपी बिक रही थी, सोल्ड आउट हो रही थी, यहाँ पे एक कॉपी एक्स्ट्रा आपके पास बच रही है अनसोल्ड, तो सीधी सी बात है लॉस ही होगा, ठीक है। तो लॉस मतलब लॉस इन अ प्रॉफिट, मतलब जो 20 रुपये प्रॉफिट था वो रिड्यूस होके कितना हो गया 17। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टॉप पे नेगेटिव पैटर्न लिख देने की। क्या ही टॉप पे नेगेटिव पैटर्न -3। अब आगे वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, -3 करते जाओ, 17 - 3 14, करते जाओ -3 11, करते जाओ -3 8। बुलाया समझ में, एक बार 17 ढूंढ लिया आपने, 14 11 8 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब उसके नीचे आओ, 14 के नीचे वाला ये बॉक्स आपको खाली दिखाई देगा यहाँ पे। अब उसके लिए कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बॉक्स खाली है। उसके आगे क्या है 22 और माइनस की पैटर्न क्या चल रही है 3, तो 22 - 3 19, -3 पैटर्न पूरे सम में फिर कंटिन्यू रहती है। 19 - 3 16, 16 - 3 13। आए समझ में, वापस से समझाता हूँ। देखो ये 16 के नीचे वाला बॉक्स खाली है, ये रहा। उसके आगे कितना है 24, तो 24 - 3 21, 21 - 3 18। ये बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है। उसके आगे कितना है 26, 26 - 3 23। तो बाय कैलकुलेटिंग 3 वर्किंग्स आप पूरा टेबल बना सकते हो। पहले वो डाउनवर्ड स्लोप वाला, मैं दूसरा सम कराऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और ये वीडियो भी आप वापस से देखोगे और साथ में सम सॉल्व करते जाओगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी। पहले सम में समझ लो, दूसरे सम में आप दूसरे बार जब देखो तब ये साथ में सॉल्व करना है। पहले डाउनवर्ड स्लोप हुआ, फिर ये एक वर्किंग करने का 17 वाला जो मैंने नीचे किया, उससे एक माइनस पैटर्न सेट होगी, वो टॉप पे लिख देने का आपके रेफरेंस के लिए। और आपको जो भी बॉक्स चाहिए उसकी आगे की वैल्यू में -3 करते जाओ, ठीक है। चलो फिर xi इंटू पी एक्स आई, देखो ये पी एक्स आई कॉमन रहेगा, बदलता जाएगा xi। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पहले 20 इंटू 0.10 2, फिर 3 8 6 1, टोटल आ रहा है 20। फिर xi तो यही रहेगा, xi बदल जाएगा, pxi यही रहेगा। तो मल्टीप्लाई होके आ रहा है 1.7 3.3 8.8 6.6 एंड 1.1, तो टोटल आ रहा है 21.5। 14 इंटू 0.1 1.4, उस हिसाब से 2.85 9.6 7.2 देन 1.2, ये 2.5 है, 2.85 नहीं है, 2.5। तो टोटल आ रहा है 22.3, टोटल आ रहा है 22.3। बाजू में 11 इंटू 0.1 1.1 2.4 8.4 7.8 एंड 1.3, टोटल आ रहा है 21। और अब 8 इंटू 0.1 0.8 1.95 7.2 6.9 1.4, तो उसका टोटल आ रहा है 18.25।
चलो बताओ बच्चों, किस में हाईएस्ट प्रॉफिट आ रहा है? ये रहा हाईएस्ट प्रॉफिट 22.3। फॉर हाउ मैनी क्वांटिटी? 12 कॉपी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उस हिसाब से सेल्स हो रहा है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको लिखने का न्यूज़पेपर वेंडर शुड परचेज 12 copies to get मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और ये 12 कॉपीज़ को अच्छे से हाईलाइट करने का, ये 22.3 को आंसर में हाईलाइट करने का। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसी मेथड का दूसरा सम करवाने वाला हूँ, पर उसमें थोड़े चेंजेस हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, जो अनसोल्ड कॉपी थी वो क्या हो गई थी, यूजलेस हो गई थी, मतलब कैन नॉट बी रिटर्न हो गया था। अब मैं ऐसा सम करवाने वाला हूँ जिसमें अनसोल्ड कॉपी आप वापस से बेच सकते हो। मैं क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीनशॉट की अरेंजमेंट कर देता हूँ। 26B है, 26B इन सुधीर प्रकाशन गुजरात यूनिवर्सिटी बुक, इट्स ऑन पेज नंबर 48। सो दिस इज़ द सम इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैं सम पढ़ भी रहा हूँ। दूसरा सम बच्चों थोड़े स्पीड में होगा क्योंकि आपको अब पता चल गया है डायगोनल टेबल बनाना है, फिर एक माइनस पैटर्न ढूंढनी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹10। परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, सेलिंग प्राइस इज 15। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसा लास्ट सम में था वैसा ही है। द अनसोल्ड आइटम कैन बी रिटर्न एट ₹8। याद है बच्चों, लास्ट सम में क्या था, अनसोल्ड आइटम फेंक देनी है, यूजलेस है। यहाँ पे 8 रुपये में रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो परचेज प्राइस कितनी है, 10 रुपये। सेल्स प्राइस कितनी है, 15 रुपीज़। रिटर्न प्राइस कितनी है, 8 रुपीज़। देन एंड ऑफ अ डे द प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेली डिमांड इज एज फॉलोज 10, 15, 20, 25। इस तरह से डिमांड दी हुई है, चारों की प्रोबेबिलिटी है। डिसाइड हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ एन आइटम शुड बी केप्ट डेली टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट। हर एक में यही क्वेश्चन होता है, टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो मैंने वापस से उसी हिसाब से टेबल रेडी किया है। जो डिमांड है 10, 15, 20, 25 वो यहाँ पे लिखी, उसके बाजू में प्रोबेबिलिटी लिखी। पर मुझे अगर 10, 15, 20, 25 की डिमांड सेटिस्फाई करनी है तो पहले मुझे उसको परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टॉप पे लिखा है परचेज, वही कॉपी 10, 15, 20, 25। हर एक के अंदर 2 कॉलम XI, XIPXI, XI, XIPXI, उसी हिसाब से। ठीक है, चलो बताओ सेल्स प्राइस कितनी थी, 15। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़। और रिटर्न प्राइस कितनी थी, 8 रुपीज़। ये रिटर्न प्राइस वाला एक्स्ट्रा टॉपिक आया। ठीक है, समझ में आ जाएगा, फिक्र मत करो। चलो पहले तो मैं क्या करूँगा, डायगोनल टेबल बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 10, 10, 10, 10 मतलब 10 कॉपी मैंने परचेज की, 10 कॉपी की डिमांड भी है। ठीक है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट। चलो 10 कॉपी की डिमांड, 10 × 15, 150। और मैंने परचेज भी 10 कॉपी ही की है, तो 10 × 10, 100। तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50 रुपीज़। तो 10, 10 जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे 50 लिख दो और नीचे तक खींच लो। वो लॉजिक मैंने लास्ट सम में डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, 50 तक खींच दो। अब मैं क्या करूँगा, 15, 15 ढूंढूंगा। 15 मैंने परचेज की, 15 सोल्ड आउट हुई। ठीक है, रिटर्न तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने 15 परचेज की है, 15 सोल्ड आउट की है, तो रिटर्न के लिए कोई बचा ही नहीं मेरे पास स्टॉक। ठीक है, तो चलो 15 मैंने सोल्ड आउट की एट द रेट ऑफ 15, और 15 मैंने परचेज की एट द रेट ऑफ 10, 150। तो मेरा प्रॉफिट बन रहा है 75 रुपीज़। तो जहाँ पे भी 15, 15 मैच हो रहा है वहाँ पे 75 यहाँ पे लिख दिया, नीचे तक 75 लिख दो। चलो भाई 50 का प्रॉफिट हो गया है 75। तो एनी गैसेस 2020 में क्या आएगा, 50 का 75, 25 रुपये बढ़ के 2020 में 100, और 25 में 125। ठीक है, तो डायगोनल टेबल मेरा बन गया। अब मुझे यही एक वैल्यू अच्छे से ढूंढ लेनी है, तो मेरा एक माइनस का पैटर्न सेट हो जाएगा, फिर मैं पूरा टेबल प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो यही एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ये एक वैल्यू आराम से समझ लो, देन होल सम विल बी सॉल्व्ड। चलो इसका पहले मतलब समझो तो आप सॉल्यूशन कर पाओगे ना।
इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने परचेज की है 15 कॉपी पर कस्टमर मांग रहा है सिर्फ 10 कॉपी। वापस से, मैंने परचेज कितनी कॉपी की है 15, बट कस्टमर इज डिमांडिंग ओनली फॉर 10 कॉपीज। उसका मतलब ये निकलता है कि मेरी 5 कॉपी अनसोल्ड रहेगी, 5 कॉपी या 5 यूनिट जो भी अंदर लिखा है, ठीक है, अभी मैं कॉपीज बोल रहा हूँ या यूनिट्स बोल रहा हूँ, तो मेरे 5 यूनिट्स अनसोल्ड रहेंगे। तो अनसोल्ड लास्ट सम में कुछ नहीं था, उसको थ्रो कर देना था, पर यहाँ पे 5 यूनिट की रिटर्न प्राइस है, आप रिटर्न कर सकते हो, जिनसे लिया है उनको वापस दे सकते हो, भाई 5 कॉपी भैया नहीं बिकी है, आप ले लो, 8 रुपये मुझे दे दो, ठीक है। तो चलो वापस से, कितनी कॉपी परचेज की है 15, कस्टमर इज डिमांडिंग फॉर 10 कॉपीज, सो हाउ मेनी कॉपीज अनसोल्ड 5। बच्चों ये ध्यान से समझ लो, ऑलमोस्ट मेथड ओवर हो जाएगी, ये टॉपिक समझ में आ गया था। चलो सोल्ड आउट हुए 10 कॉपी, सोल्ड आउट हुए 10 कॉपी एट द रेट ऑफ 15, तो 150 आएगा, पर आपने परचेज की कर ली है 15 कॉपी, याद है भी परचेज प्राइस थी 10 रुपये, ये रही कॉस्ट प्राइस, तो 150, मतलब आपको अभी तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ज़ीरो, ठीक है। 15 कॉपी आपने परचेज कर ली है और बिक रही है आपके सिर्फ 10 कॉपी, ठीक है, तो 10 × 15 सेलिंग प्राइस 150, बट यू हैव परचेज 15 कॉपीज, 15 एट द रेट ऑफ 10, सो 150, सो राइट नाउ देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। पर कितनी कॉपी सोल्ड आउट नहीं हुई है, 5 कॉपी अनसोल्ड है जिसको आप रिटर्न कर सकते हो और अपने पैसे वापस निकाल सकते हो, ठीक है। 8 रुपये में वो कॉपी आपको वापस कर देनी है, तो आपकी 5 कॉपी अनसोल्ड है, 5 कॉपी कैसे ही वापस से यहाँ पे समझा देता हूँ, 15 कॉपीज परचेज, 10 कॉपीज डिमांडेड, 5 कॉपीज अनसोल्ड, तो दैट 5 कॉपीज कैन बी रिटर्नड एट द रेट ऑफ ₹8, सो यू विल गेट 40 रुपीज़ इन रिवॉर्ड। सो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट आ रहा है 40 रुपीज़, क्योंकि वो 5 कॉपी आपने वापस भेज दी तो आपको 8 रुपये वापस मिल गए हर कॉपी के, तो 40 रुपीज़ रिटर्न में आ गए, तो वो 40 यहाँ पे लिख दो। पर वो 40 भले मिला, अल्टीमेटली तो लॉस ही होगा, कैसे, क्योंकि 5 कॉपी नहीं बिकी है तो लॉस तो होगा ही। कितना लॉस हुआ देखो, आगे पढ़ो, 50 बिकम 40, तो कितने की माइनस पैटर्न हुई, -10 की पैटर्न हुई, वो टॉप पे लिख देने का, आपके रेफरेंस के लिए, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो -10 की पैटर्न सेट हो गई, तो अब बाकी सारे बॉक्सेस आप किस तरह से ढूंढ सकते हो, आगे के बॉक्स में से 10 माइनस करके ढूंढ सकते हो, तो 40 - 10, 30 - 10, 20, यहाँ पे आ जाओ, ये बॉक्स खाली है, उसके आगे कितना है 75 - 10, 65 - 10, 55, ये बॉक्स खाली है, उसके आगे कितना है 100 - 10, 90, ठीक है। आए बच्चों समझ में, रिटर्न प्राइस वाला सम, आउट ऑफ 10 पेपर्स 8 पेपर्स में यही सम होता है रिटर्न वाला, ठीक है। चलो अब XI × PXI तो ईजी है, PXI कॉमन रहेगा, XI बदलते जाएंगे, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो पहले में 10, 15, 15 और 10, टोटल आ रहा है 50, फिर यहाँ पे 8, 22.5, 22.5 और 15, टोटल आ रहा है 68, फिर तीसरा XI मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6, 19.5, 30, 20, 75.5 और आखिर वाला 4, 16.5, 27, 25, 72.5। बताओ बच्चों किस में हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है, 75.5 में हाईएस्ट हो रहा है, और वो कितने यूनिट से हो रहा है 20 यूनिट से, 75.5 इज़ हाईएस्ट बाय 20 यूनिट्स, तो यहाँ पे लिख देने का मतलब नीचे लिख देने का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 यूनिट्स शुड केप्ट डेली, जो क्वेश्चन में लिखा उस हिसाब से मैं सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा हूँ, शुड केप्ट डेली टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। चलो आई होप बच्चों आया होगा समझ में, अगर ना भी आए तो मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, सर ये वैल्यू कैसा है, आई विल ट्राई टू आंसर देम, ठीक है। तो तब तक बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए, तब तक टेक केयर।